आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल का एक प्रीवियस ईयर पेपर कवर करेंगे और इसको देखने से आपको ये पता चलेगा कि इसके पिछले साल के पेपर कैसे थे और आप उस हिसाब से अपने आगामी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे हम हिंदी के केवल 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके जो बाकी के 75 क्वेश्चन हैं जैसे कि ग्राम समाज, सामान्य ज्ञान और गणित, उनका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे आपको इस तरह की फ्री स्टडी मटेरियल मिल सकती है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसके जो बाकी के पार्ट हैं जैसे कि सामान्य ज्ञान, गणित और ग्राम समाज और विकास, इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ से इसके आगे वाले सेक्शनों को आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है और यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है उसी की पूर्ति करनी है कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने किसको भी चोट नहीं पहुँचा सकता। अब यहाँ पे आपके विकल्प है सहयोगी, विपक्षी, प्रतिरोधी या फिर शत्रु। तो बताइए। देखिए आपको करना क्या होगा कि क्वेश्चन देखने के बाद अपना जो उत्तर है ना उसको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे आपके विकल्प भी दिखेंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? शत्रु। पहला का डी वाला सही उत्तर होगा। यहाँ बढ़ते हैं। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए प्रबुद्ध, संबद्ध, उद्यत, अद्यत। बताइए। देखिए देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। सटीक तो ये है लेकिन तैयार तो इसमें विकल्प में नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उद्यत का मतलब होता है तैयार, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही होगा। तीसरा है कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद का, अरविंद किसका होता है? जैसे कि असरोज, जलज, अंबुज, सारंग, सरसिज, राजीव, पुंडरिक, तामरस, वारिज, किसका होता है ये सब? तो ये होता है कमल का। चौथा क्वेश्चन है कि यहाँ पे सही वाक्य का चयन करना है चौथे और पांचवें में। तो देखिए वाक्य है कि तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा के सूर हैं। तो आपको बताना है, इसमें एक ही चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि जो तुलसीदास जी थे ये अवधि के लिए बेस्ट थे, लेकिन जो सूरदास जी थे ये ब्रजभाषा के लिए बेस्ट है। तो इसी को व्यक्त करने का सही तरीका कौन है? देखिए ये सही हो सकता था बशर्ते कि इसमें ये क्रमशः लग गया होता। तो जो क्रमशः लगने वाला वाक्य है यही सही होगा, क्योंकि क्रमशः का मतलब ये होता है कि जो पहले आया है उसके लिए पहला वाला, मतलब तुलसी पहले आए हैं तो ये अवधि के लिए है, सूर बाद में आए हैं तो ये बाद वाला यानी कि ब्रजभाषा के लिए है। यानी चौथे का सी वाला ऑप्शन सही होगा। पांचवा है कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। तो बताइए। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि जो जीवन होता है और साहित्य ये दोनों एक दूसरे के बड़ा नज़दीक होते हैं, तो इसको हम कहते हैं घनिष्ठ संबंध है। छठवां क्वेश्चन है कि राजा सेवक को कंबल देता है। इस वाक्य में जो रेखांकित पद है मतलब कि को, इसमें कौन सा कारक है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन था ये मतलब कि थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ विकल्प बदलेगा और ऑप्शन बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए सही उत्तर राजा को यानी कि कर्म कारक। लेकिन अगर यहाँ पे कर्म कारक ऑप्शन में नहीं होता, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे कर्म नहीं होता विकल्प में, तब आपका सही उत्तर होगा संप्रदान कारक, क्योंकि राजा सेवक के लिए कंबल देता है। तो जब कर्म कारक है तो कर्म कारक सही है, लेकिन जब अगर कर्म कारक ऑप्शन में नहीं होता तो आप संप्रदान को भी ट्रिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लोकोक्तियाँ और मुहावरे दिए गए हैं, उनका सही अर्थ आपको बताना है। जैसे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका सही अर्थ क्या होगा? बताइए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मतलब कि अब किसी बात पर शर्मिंदा होकर के क्रोध करना। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इसको बताइए।
काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आप किसी को एक बार कपट कर लेंगे उसके साथ, लेकिन बार बार नहीं कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8 हो गया था। 9वां है कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है। इसमें से खूंटी, सभी खूंटियाँ लिखा गया है, लेकिन कौन सही है बस आपको ये बता देना है। तो खूंटी का होता है खूंटियाँ, ये वाला जो है ना ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आप बताइए गति का क्या होगा, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का दूसरा अर्थ बताइए, जैसे कि अज अजन्मा, इसका दूसरा अर्थ बताना है आपको। अज अजन्मा, देखिए अज अजन्मा का मतलब होता है कि जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना, जैसे कि भगवान बुद्ध या फिर जैन या फिर कहीं पर भी यही बात की जाती है कि जीवन के मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ, ये होता है अज अजन्मा। अब इस तरह में कौन है, तो ये है केवल ईश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, मतलब बाकी अशुद्ध हैं, प्रतिनिधि लिखा गया है, लेकिन कौन शुद्ध है वही आपको बता देना है, बताइए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें। इस तरह के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे पार्टों को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रतिनिधि होता है प्रतिनिधि, इस तरह लिखा जाता है सही वाला। तो कौन है, ऑप्शन नंबर चौथा। 12 से 13 में विलोम बताना है, तो क्रिस का विलोम क्या होगा बताइए, ये आपके विकल्प हैं तुरंत। तो क्रिस का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये जानिए। क्रिस का मतलब होता है कमजोर। इसके अलावा इसका जो मतलब होता है दुर्बल। ठीक है, तो अब इसका जो मतलब होगा, मतलब विलोम बताना था, तो कमजोर का विलोम क्या होगा, कमजोर का विलोम होगा मजबूत, यानी कि हष्ट पुष्ट, ये सही होगा। 13वां है कि अल्पज्ञ का विलोम बताइए। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब क्या होता है, पहले तो आप इसको जानिए। कम ज्ञान रखने वाला, तो जो कम जानता है उसको हम अल्पज्ञ बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जो सब कुछ जानता है, यानी कि सर्वज्ञ। देखिए 14वां से 15वां है, इनमें कुछ त्रुटियां दी गई है, और जो त्रुटि है इसको ए बी सी इस तरह, मतलब कि देखिए इसमें अगर आप देख लेंगे तो इसको ए कह दिया गया, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब आपको बताना है कि किस भाग में कोई त्रुटि है। अगर कहीं पर कोई त्रुटि नहीं मिलती है तो आपका उत्तर डी होगा, लेकिन अगर त्रुटि मिल जाती है तो आपका उत्तर वही हो जाएगा। जैसे कि विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो देखिए जलपान को उत्तम प्रबंध है, बताइए। तो जलपान को क्या होता है, जलपान का होना चाहिए ना, विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, यानी कि ये गलत है। किस वाले सेक्शन में गलत है, बी वाले में, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 14वां का बी। आपको अपने OMR में 14वें में से बी वाले को गोला करना है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। अब अच्छी लगती है क्या मतलब है, अच्छा लगता है होना चाहिए। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, यानी कि इसमें गलती है, यानी कि 15वां का सी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे करुण रस है और इसका स्थायी भाव बताना है, बताइए। और देखिए करुण रस का उत्पत्ति कहाँ से होती है, जब कोई मतलब दुख होता है तब करुण रस आता है, और इसके लिए अगर आप विकल्पों पे गौर करेंगे तो बस एक ही है, और यह है शोक। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, बताएं। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देखने से आपको आगामी पेपर के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी हो जाती है, तो आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करना चाहिए। ढेर सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। मैं खाना खा चुका था, तो इसमें जो होगा ये पूर्ण भूतकाल होगा, क्योंकि काम हो चुका था,
काम खत्म हो चुका था, मैं खाना खा चुका था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, तत्सम मतलब कि जो संस्कृत के समान हो, संस्कृत से निकला हो और लगभग उसी के जैसा हो। तद्भव मतलब कि जो संस्कृत से निकल चुका हो। तो यहाँ पे आपको बताना है तत्सम। बताइए। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा अग्र। ठीक है, अग्र मतलब होता क्या है? आगे। तो आगे क्या है? ये तद्भव है। ठीक है, और अग्र क्या है? तत्सम है। चलिए एक बता देते हैं हम, आपको आग का तत्सम बताना है। आग का तत्सम क्या होगा ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। मतलब ठठेरा है और उसकी जो फीमेल होगी उसको अब क्या कहेंगे? बताइए। 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। वीडियो के क्वालिटी से कोई शिकायत है तो आप क्वालिटी में जा करके उसको हाई कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो हाई क्वालिटी पे अपलोड की गई है। ठठेरा के स्त्रीलिंग को हम कहते हैं ठठेरीन, ठठेरिनी नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 से 21 में है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। जैसे पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी को एक शब्द में क्या कहेंगे? बताइए। पर्वत की तलहटी को एक शब्द में कहा जाएगा क्या? उपतक्या, उपतक्या इसको बोलते हैं। तो ये मतलब कि इस परीक्षा में तो पूछा ही गया है, कई बार और परीक्षाओं में रिपीट भी हुआ है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहेंगे? जो कंजूसी से धन व्यय करता हो, मतलब कि बड़ा ज़रूरत हो, अब एकदम जहाँ 10 रुपये से काम चल सकता है वहाँ 2 रुपये व्यय करता हो, तो इस तरह के व्यक्ति को हम कहते हैं कृपण। लेकिन जो कम खर्च करता हो उसको हम कहेंगे अल्प व्ययी। जो कम खर्च करता हो उसको हम अल्प व्ययी कहेंगे, उसको हम मित व्ययी बोल सकते हैं। लेकिन जो कंजूसी से खर्च करता हो उसको हम कृपण बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव मतलब कि निकला हुआ, तत्सम नहीं, तद्भव। सही उत्तर हो जाएगा कुपुत्र, क्योंकि कुपुत्र का जो तत्सम होता है ये होता है कपूत। ठीक है, कपूत। तो चलिए आप बताइए, जो उलूक है यह एक तत्सम है, आपको इसका तद्भव बताना है। उलूक, उलूक बड़ा आसान क्वेश्चन है तो आप बता देंगे। देशांतर में कौन सा समास है? देखिए, अगर कहीं पे थोड़ी बहुत आपको दिखने में दिक्कत हो रही है तो हम आपको बता दे रहे हैं। देशांतर पूछा गया है, देशांतर में समास। ऑप्शन है बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय है। बताइए। देखिए, जहाँ पर उत्तर पद प्रधान हो जाए और मतलब कि के समान, के जैसा, इस तरह का भाव आ जाए तो उसको हम कहते हैं क्या? कर्मधारय। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? काफ़ी अच्छा पेपर बनाया गया था राजस्व लेखपाल 2015 का। हर चैप्टर से क्वेश्चन डाला गया है। तो देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट, पनघट को अंबर जैसा बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे उपमेय और उपमान जैसे कुछ देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पे उपमेय और उपमान वाली कंडीशन आ जाए उसको हम कहते हैं रूपक, रूपक अलंकार। तो हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है कि निर्धन में कौन सी संधि है? संधि से अंतिम क्वेश्चन पूछ ही लिया गया। बताइए। निर्धन में, तो निर्धन को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? निहि और धन धन, तब तो आप बता ही देंगे क्योंकि आसान हो गया। यहाँ पे है विसर्ग, यानी कि हो जाएगा विसर्ग संधि। तो ये था पूरा हिंदी का क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। आप सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर 25 में से कितना आया। इसके अलावा इसके जो भी अगले पार्ट हैं, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज, उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।